बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी, तो माय यूट्यूब फैमिली, सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में जो है रेवड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और स्पेशली पाकिस्तान में चकवाल की जो रेवड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है, पसंद की जाती है। तो अमूमन जो दूर दराज के लोग होते हैं, जिनके रिलेटिव्स वगैरह चकवाल में नहीं होते, वो जो है ये रेवड़ी एंजॉय नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं आज चकवाल की फ़ेमस रेवड़ी घर में ही बनाने जा रहा हूँ। तो आप भी बनाएँ और पूरी सर्दियाँ आप इसको स्टोर करें और एंजॉय करें। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर चकवाल की मशहूर रेवड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रेवड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और पैन में शामिल कर देने हैं 1 कप के जितने सफ़ेद तिल। और ये तिल डालकर हमने इनको मीडियम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। इनको बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना कि इनका ऑयल निकलना शुरू हो जाए। तो हमने चम्मच इसमें मुसलसल चलाते जाना है और हमने 2 से 3 मिनट के लिए इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट के लिए हमने तिल जो है इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। अभी हम इनकी फ्लेम करेंगे बंद और इनको किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल के रखिएगा, क्योंकि अगर आप इनको ऐसे ही गर्म बर्तन में पड़ा रहने देंगे तो ये तिल जो है इनका कुकिंग प्रोसेस जारी रहेगा और ये जल जाएंगे। और यहाँ पे अभी हम दोबारा एक पैन लेंगे और पैन में शामिल कर देंगे आधा कप के जितना पानी। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम चीनी और 200 ग्राम के जितना गुड़। और गुड़ लेके मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो तोड़ लिया है। तो यहाँ पे गुड़ जो है वो अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, जो काला गुड़ होगा वो हरगिज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा। और यहाँ पे गुड़ डालने के बाद, चीनी डालने के बाद हमने इनको मुसलसल चम्मच से मिक्स करते जाना है और हमने इनको इतना कुक करना है कि चीनी और गुड़ जो है वो पानी में अच्छे से हल हो जाएँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे गुड़ और चीनी पानी में अच्छे से हल हो चुके हैं। अभी हमने इनको किसी भी स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है, ताकि इसमें कोई भी डस्ट है, कंकर है, रेत है या कुछ भी है तो वो निकल जाए और प्योर हमारे पास जो है वो शीरा हासिल हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको छान लिया है और यहाँ पे छानने के बाद दोबारा से हमने इसको पैन में शामिल करना है। और शामिल करके हमने इसको 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे ही कुक करना है। और ये कब और कैसे तैयार होगा, इसकी क्या निशानी होगी, ये हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाते जाना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे शीरे को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे। अभी हम इसको चेक करेंगे। इसके लिए हमने एक बर्तन में पानी लेना है और इसमें थोड़ा-सा ये जो शीरा है ये डाल देना है और इसको हमने चेक करना है। अगर ये पानी में जाने के साथ ही बिल्कुल कड़क हो जाए, हार्ड हो जाए, तो मतलब हमारा जो मिक्सचर है ये रेडी है। लेकिन ये देखें, अभी ये सॉफ्ट है, इतनी जल्दी हार्ड नहीं हो रहा, तो हम इसको मज़ीद जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हम इसको 2 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे और यहाँ पे जब हमने शीरा पानी में डाला तो वो जाने के साथ ही कड़क हो गया था। अभी यहाँ पे हमने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है और इसको हमने किसी भी प्लेट में निकाल लेना है। मैंने प्लेट को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया था और ये सारा मिक्सचर हमने प्लेट में डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद हमने चम्मच की मदद से अभी इसको मिक्स करना शुरू करना है, क्योंकि ये अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है और आपने हाथ बिल्कुल भी नहीं चलाना, क्योंकि ये इतना गर्म है कि अगर आपकी बॉडी पार्ट पे लग गया तो वो हिस्सा बहुत बुरी तरह से जल जाएगा। तो यहाँ पे चम्मच की मदद से हमने 2 से 3 मरतबा इसको पहले मिक्स करना है और फिर किसी भी छुरी की मदद से या इस तरह पैलेट नाइफ़ की मदद से या हमने इसको अच्छी तरह से उठा लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे अभी भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और गरम-गरम के साथ ही हमने जो है वो काम करना है, वरना ठंडा हो गया तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा।
और भी गरम-गरम को ही हमने इस तरह करके 6 से 7 मरतबा खींचना है। और जब ये हम इसको खींचेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लिया था, खींच लिया था और देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अभी हमने मज़ीद इसको नहीं करना क्योंकि ये ठंडा भी होना शुरू हो चुका है। अभी हमने इसको खींच के बड़ा करना है और जितने-जितने साइज़ की हमने रेवड़ी बनानी है, उस उतना ही हमने इसको मोटा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे खींच-खींच के हमने इसको बड़ा कर लिया है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा होके हार्ड हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था। अभी हम इसको तोड़ना शुरू करेंगे। आप किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसी इसी की मदद से, जो मैंने छुरी-सी पकड़ी हुई है क्रीम लगाने वाली, इसकी मदद से मैं इसको तोड़ता जाऊँगा। ये बहुत ही आसानी के साथ टूटता जाएगा। तो जहाँ से ये मोटा होगा वहाँ पे ये थोड़ा-सा भी नरम होगा, इसलिए आपने उसको भी ठंडा कर लेना है। और जितनी-जितनी रेवड़ी का साइज़ आपने रखना है, उतना-उतना ही आपने इसको पीसेज़ में कट कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने ये सारे पीसेस को कट कर लिया है। अभी हमने पैन लेना है दोबारा से और इसमें शामिल कर देने हैं तिल। और तिल शामिल करने के बाद ही ये जो हमने रेवड़ी बनाई है, ये हमने पैन में शामिल कर देनी है। और शामिल करने के बाद हमने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे इसको मिक्स करते जाना है और साथ ही साथ हमने इसमें चम्मच भी चलाते जाना है। तो थोड़ी देर के बाद जब इसको हीट मिलना शुरू होगी तो आप देखेंगे कि जो जितने भी तिल हमने इसमें डाले हैं वो रेवड़ी के साथ लगना शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए, तकरीबन 1 मिनट के बाद ये सॉफ्ट हो जाएँगी। अभी यहाँ पे हमने इसकी फ्लेम करनी है बंद, इसको प्लेट में निकाल लेना है और यहाँ पे हाथों की मदद से ही हमने इसको रेवड़ी की शक्ल जो है वो शेप है दे देनी है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसकी यही शेप भी रख सकते हैं या आप इसको बिल्कुल चिपटा भी कर सकते हैं। तो रेवड़ी जो है मुझे ब गोल-गोल पसंद है, तो इसलिए हमने इसको गोल-गोल सा बिल्कुल बना लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेवड़ी बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में भरें और पूरा सर्दियाँ आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।